स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको देखो कैसे पढ़ना है, इसको कैसे करना है, इसके डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। देखो क्या करना है, हमारे पास मान लो कि एक स्पेयर है, हमने एक स्पेयर लिया, ओके, ये हमने स्पेयर लिया। अगर मैं इस स्पेयर को प्लस चार्ज दे देता हूँ तो जितना भी दिया गया चार्ज है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया है कि नहीं, ऐसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और इस वाले स्पेयर, ये स्पेयर जो है इसकी रेडियल मैंने ए ले ली, ए इसकी रेडियल है। अब इसके पास में मैं ना दूसरा एक और स्पेयर रख देता हूँ, ऐसा कॉन्सेंट्रिक स्पेयर की फॉर्म में, इस तरीके से हमने एक और स्पेयर ये रख दिया, ओके। तो आपको पता है कि जैसे ये चार्ज स्पेयर है तो अब क्या होगा, यहाँ पर कैसे चार्जेज आएंगे, नेगेटिव चार्जेज आएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव, यानी यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर द सरफेस। और इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कैसे चार्ज आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे। अब इस वाले फेस पे कैसे चार्ज आएंगे, अगर इस यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस वाले फेस पे कैसे चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो उतने अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो आपने पहले भी पढ़ा था इंडक्शन मेथड में, बस सेम एज इट इज़ वही है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखें, अगर मुझे इसको कैपेसिटर बनाना है तो मैंने आपको प्रिंसिपल में ये बताया था कि मुझे पोटेंशियल जो है इस वाले स्पेयर का पोटेंशियल इसके कंपेरिजन में कम करना है। अगर इसका पोटेंशियल कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ से गायब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है इसमें से कुछ माइनस होगा तो ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तभी तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा, यानी चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेगा, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेगा ये कैपेसिटर। तो हम क्या कर देते हैं कि जो आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट को हम अर्थिंग कर देते हैं। इस तरीके से मैंने अर्थिंग कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से जितने भी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो होकर कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ से आएंगे और उतने अमाउंट के नेगेटिव चार्जेस आएंगे जो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी कि यहाँ पर जो चार्ज आपको प्लस क्यू दिया हुआ है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। और इस वाले स्पेयर की रेडियस मैंने ले ली बी। अब मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, बहुत सिंपल है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो मान लो कि मैंने इस सेल को ए ले लिया, इस सेल को मैंने बी ले लिया, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल निकालना ए का, ठीक है, इस वाले स्पेयर का पोटेंशियल निकालना है, वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ए का कैसे निकालेंगे भाई, एक तो ए का खुद की वजह से होगा ए सेल्फ, और ए का एक किसकी वजह से होगा, बी की वजह से होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर का वीडियो देखें आप, अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो वी ए इज इक्वल टू वी ए सेल्फ। वी ए सेल्फ का मतलब है कि खुद का कितना होगा, खुद का हमें मालूम है कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, इसकी रेडियस है। ऐसे ही ए का बी की वजह से कितना होगा, बी देखो आप, पॉइंट बी देखो, बी वाला स्पेयर यहाँ पे है, ठीक है, तो ए इसके अंदर है। बताया गया था कि किसी भी कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसके बी वाले पे कहाँ होगा आपका, बी वाले पे होगा माइनस, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, के क्यू बाई बी। तो ये आ गया ए का पोटेंशियल। हम इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं, के क्यू 1/a माइनस 1/b, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको। ऐसे ही मुझे क्या करना है, बी का पोटेंशियल चेक करना है। मुझे ये मालूम है कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि बी वाला स्पेयर इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बी वाला स्पेयर इससे कनेक्टेड है। तो इस वाले केस में यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा बी का, एक तो बी का खुद की वजह से होगा, ठीक है, एक तो बी का खुद की वजह से होगा और एक बी का ए की वजह से होगा, ओके। तो अगर बी का पोटेंशियल देखा जाए तो बी का पोटेंशियल यहाँ पे देखो आप, बी का पोटेंशियल अगर हम देखते हैं तो बी का पोटेंशियल तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने किस तरीके से क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। तो ग्राउंड का पोटेंशियल आपका जीरो होगा, क्योंकि जब भी ग्राउंड कर दिया जाता है तो पोटेंशियल आपका जीरो होगा, बहुत सिंपल। अब आप क्या करें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। मान लो कि मैंने वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया इन प्लेट्स, यानी इन जो कैपेसिटर जो है स्पेरिकल
कैपेसिटर इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस ऑफ VB होगा। अच्छा, VA माइनस ऑफ VB करेंगे तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी KQ, है ना। VB तो 0 है, मैं यहाँ पे कुछ LCM ले लेता हूँ AB, और ये आ जाएगा B माइनस A। बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो मुझे पोटेंशियल मिल गया, तो अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे लिखता हूँ V इज इक्वल टू, मेरे पास ये पोटेंशियल आया, तो मुझे पता है कैपेसिटेंस मुझे अगर निकालना है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू किसी भी एक स्पेयर का मैग्नीट्यूड चार्ज का डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो C इज इक्वल टू यहाँ से Q अपॉन V करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, K को मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ जाएगा B माइनस A अपॉन में AB। सिंपल है बहुत ही, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मैं इसका रिजल्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट आएगा C इज इक्वल टू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये AB अपॉन में आ जाएगा B माइनस A, B माइनस A। इस तरीके का ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, किसी भी अगर स्पेरिकल कैपेसिटर हम बनाते हैं उसका कैपेसिटेंस निकालने का ये एक तरीका है। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे कि मैं दूसरे वाला मेथड बताता हूँ, अल्टर मेथड है इसका, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे अल्टर है, ठीक है, अल्टरनेटिव है एक। वो क्या है कि आप ना यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से कुछ R डिस्टेंस ली मैंने, और R डिस्टेंस पर आपने एक क्या लिया, एक कैपेसिटर को एज्यूम कर लिया, ठीक है, जिसकी विड्थ आपने DR ले ली। कैसी ले ली, विड्थ आपने ले ली DR विड्थ का ले लिया आपने। ये जो विड्थ है ये कितनी ले ली, DR ले ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, माइनस ऑफ dV बाय DR इज इक्वल टू E होता है। तो dV इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस ऑफ E डॉट DR। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक VB माइनस VA करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे VA हो जाएगा, और VA से कहाँ जाना है, हमें VB तक जाना है, ठीक है, ओके। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो बहुत साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें लिमिट लेनी है, हमें जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से लेनी है, यहाँ A तक गए, यहाँ से यहाँ तक A तक गए, फिर A से यहाँ B गए, तो हम A ले लेंगे और यहाँ हम B ले लेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप देखें तो यहाँ से हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DR माइनस E की वैल्यू रख दो, कितना आएगा, KQ बाई R स्क्वायर इंटू DR। अब आप क्या करें, अब आप कुछ नहीं करें, बस बहुत सिंपल है। VB की वैल्यू हमें पता है 0 होगी, और नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, तो VA आ जाएगा। यहाँ से VA ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी। जब V की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे, 1/r स्क्वायर DR का जो है इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे C इज इक्वल टू Q बाई V कर देंगे, एग्जैक्ट यही आंसर आपके पास आ जाएगा। तो दो मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया है यहाँ पे, आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं, इंटीग्रेशन करके आप इजीली इसकी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं कैपेसिटेंस की। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ओके। ये आपका कॉन्सेप्ट था जिसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आपको साइड में दिया हुआ है, चाहे तो आप पॉज करके एक बार लिख लें, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। देखो क्या है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि इस तरीके से आपको कहा गया है कि भाई, जैसे कि बोला गया एक कैपेसिटर है, ठीक है, इज़ मेड ऑफ 2
सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर रेडियस के, ठीक है, सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ईच सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ईच सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d is less than capital R. The capacitor is connected to a constant voltage. A thin conducting disc of radius small r is less than r and thickness t, उसकी जो thickness होगी वो उसकी radius से भी छोटी होगी, is placed at the center of the bottom plate. Find the minimum voltage required to lift the disc. उस डिस्क को उठाने के लिए कितना मिनिमम वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है इफ़ द मास ऑफ द डिस्क इज़ स्मॉल है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करने से पहले जो है इस प्रॉब्लम के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास सॉल्यूशन में देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि मान लो कि अपने पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर हैं और ये जो कैपेसिटर मैंने इसको ऐसे ले लिया, बाकी 3D में लेते तो कुछ इस तरीके का होता है, यूँ सर्कुलर, एक नीचे भी सर्कुलर है, ठीक है, तो मैंने इसको सर्कुलर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये सर्कुलर है प्लेट और ये सर्कुलर प्लेट है। इसकी रेडियस जो है वो आपको गिवन है, यहाँ पे रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो अगर मैं मान लो कि ये इसका मिडल पॉइंट है तो ये मैंने इसकी रेडियस ले ली, क्योंकि ये सीधे ही रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इस पर, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ऐसा रखा हुआ है, यूँ रखा हुआ है, एक नीचे भी यूँ रखा हुआ है, ओके। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपको दी गई है स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। अब आपको ये बोला गया है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस डी है वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज, और इस कैपेसिटर को हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। मान लो कि यहाँ से मैंने कांस्टेंट वोल्टेज जो है V से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज अपना V है, ओके। अब आगे सुने, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक छोटी सी डिस्क लेते हैं एंड थिकनेस T प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम प्लेट, यानी ये जो एक अपर प्लेट है और ये बॉटम प्लेट है, इसके बीच में हमने इसके सेंटर पे, ये इसका सेंटर लिया, सेंटर ये सेंटर है, इस सेंटर पर हमने एक छोटी सी डिस्क रख दी। सपोज करो कि ये मैंने एक डिस्क ले ली, इस तरीके का मैंने डायग्राम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क ले ली। अच्छा, ये जो डिस्क हमने ली है ये इसके सेंटर पे प्लेस्ड है, ये इसके सेंटर पे प्लेस्ड है, ओके। नाउ इसका मास दिया हुआ है m, ओके, m मास दिया हुआ है। अब आप देखो ये यहाँ पे रखी हुई है डिस्क, और इस डिस्क की रेडियस जो है, इस डिस्क की रेडियस स्मॉल r है। कंपैरिजन में बोला गया है इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी छोटी है इसकी रेडियस से। अच्छा, अब आपको बोला बॉटम प्लेट, फाइंड द मिनिमम वोल्टेज, कितना मिनिमम वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस डिस्क को ऊपर उठा सकें, ठीक है, और जबकि इस डिस्क का मास m है, तो ये हमें निकालना है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे यहाँ से फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, फोर्स मुझे देखना है। आप देखें, अगर मान लो कि ये वाली प्लेट मैं पॉजिटिवली चार्ज मानता हूँ और ये वाली नेगेटिवली चार्ज मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर तो ऐसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे लाइन बता देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू, क्योंकि इस डिस्क का जो है ना चार्ज कुछ और होगा और इस डिस्क का, यानी यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू ले लूँ और यहाँ पे चार्ज मैं प्लस क्यू ले लूँ, बट इस डिस्क का चार्ज मैंने स्मॉल क्यू ले लिया। तो मुझे पहले स्मॉल क्यू के बारे में भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख लें। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ, कितना वोल्टेज दिया है V, सो V इज इक्वल टू, हम लिख देंगे V इज इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू E इंटू डी, हो गया। सो यहाँ से हमारे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा V बाई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप ये भी देखें कि अगर मान लो कि ये वोल्टेज आपने सप्लाई किया है तो Q, यानी आपको टोटल चार्ज इसका निकालना है, यानी इस वाले प्लेट का चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q मैंने एज्यूम कर लिया, एक ही मैग्नीट्यूड ही लेते हैं सिर्फ, और वो हो गया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, है कि नहीं, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो भाई Q इज इक्वल टू हम यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं, C इंटू वी का मतलब है C कितना होगा भाई, A
एयर में रखे हुए हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी। गेटिंग और नॉट। अब आपको क्या करना है, एरिया देखते हैं इसका, क्योंकि एरिया जो है इस प्लेट का क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट है, इसका एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई Q। तो ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई, ये Q की वैल्यू आ गई। वैल्यू जो है ये हमारे पास ये आ गई है, ये चार्ज की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो डिस्क है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालोगे, एक बार पहले आपको मैं बता दूं कैसे निकालते हैं आप चार्ज। इस छोटे से पार्ट में चार्ज देखना है कितना होगा। तो भाई देखो Q निकालना है, तो हमें पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर में, वही बचपन में हम पढ़ते थे, पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, कैपिटल Q। पर यूनिट में कितना हो गया, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना चार्ज, चार्ज तो Q है, और वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई। ये स्मॉल q की वैल्यू आपको बाद में यूज़ करनी है। अब देखो क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो मैंने q की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मैंने इस डिस्क की वैल्यू निकाली है जो ये इसके सेंटर पे बॉटम पे रखी हुई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें हमें निकालना है कि मिनिमम वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड है इसको ऊपर उठाने के लिए। अब आप देखें कि यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे तो कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और नीचे क्या लगेगा, सेंटर पे, नीचे सेंटर पे अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, यस और नो। तो mg इस पे फोर्स लगेगा। उस mg जो लगा है उसको उठाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो वो उतने में ही करेगा जितना इसका चार्ज है। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स, हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलेस्ट डिस्क, Q इंटू ई होगा, यस और नो। तो Q इंटू ई, जब हम Q इंटू ई करेंगे तो F इज इक्वल टू यहाँ से Q की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई। ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता, ई की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे ई की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। वहाँ देखो ई की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू हो गई अपनी पोटेंशियल V बाई डी। अब Q की वैल्यू मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, ये वाली Q की वैल्यू मैं यहाँ उठा के इसमें पुट कर देता हूँ। सो फाइनली आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर V बाई डी, ठीक है। और यहाँ पे V ऑलरेडी है तो V स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और ये D हो जाएगा। तो हम इसको D को क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, D स्क्वायर लिख सकता हूँ। एनी डाउट, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, फोर्स आपके पास आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये फोर्स जो है किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे mg कर लेंगे। तो अगर ये बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो दिस फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। सो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। सो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो v की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आ गई रूट के अंदर। देखो d और r जो है वो दोनों बाहर आ सकते हैं, तो d और r को भी हम बाहर ले सकते हैं। अगर हम अपने कन्वीनियंट देखें तो ये आ जाएगा mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो दिस इज़ योर आंसर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। फिर से आप प्रॉब्लम को देखें, एक कैपेसिटर दिया हुआ था, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर, रेडियस कैपिटल R थी, और हमने दो ले रखे थे ऐसे, और इनको V वोल्टेज दिया गया था। यहाँ से डिस्टेंस D दी गई थी, कंडीशन दे दी गई थी यहाँ पे कि जो R है इज़ मच ग्रेटर देन D था, ठीक है।
अब हमें एक छोटी सी डिस्क ली, उसको ऊपर उठाने के लिए हमें मिनिमम वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ से सॉल्व करके देख लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू।